आज ब्रेकफास्ट में बनाए आलू के पराठे। हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके चले गए तो मेरे भी काम स्टार्ट हो गए। पहले तो बर्तन साफ़ किए, फिर अर्शनूर अंदर बैठा हुआ था, उसे मैं चेक करके आई क्योंकि मेरे कान जो होते हैं वो इसकी तरफ होते हैं। जैसे ही इसके हाथ या बोलना ये बंद करता है, मैं उसी टाइम अंदर जाती हूँ कि अब क्या कर रहा है ये। तो इसने मुझे रबर दिया, मुझे लगा था कुछ है, ये एकदम साइलेंट हो गया है। तो जब देखा तो रबर था इसके पास और बर्तन भी अंदर लेके बैठा हुआ था। हर 2-3 मिनट में मैं इसे चेक करती हूँ, स्पेशली जब ये अंदर बैठा हो अलग से। और फिर उसके बाद मैं आ गई वापस। आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी आए हुए थे ठीक करने के लिए। फिर इन्हें देखा और सोचा क्या करूँ, पहले ये करूँ या ना करूँ, क्योंकि अर्शनूर जब मेरे पास है तो मशीन कैसे चलाऊँ। फिर सोचा कि नहीं, आज करेले और बनाती हूँ मलांजी। आम पड़े हुए हैं। फिर फ्रिज की थोड़ी क्लीनिंग की, कुछ सब्ज़ियाँ ख़राब हो गई पड़ी पड़ी, बनने की टाइम ही नहीं मिला, ना ही इनकी बारी आई बनाने की। फिर उन्हें फेंका और करेले और दो जो आम थे वो बनाए। करेले तो ख़राब होने भी स्टार्ट हो गए, इससे पहले कि पूरे ही ख़राब हो जाएं, तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेती हूँ मलांजी और करेले। तो सबको पहले तो छीलना स्टार्ट कर दिया, प्याज लहसुन वगैरह, क्योंकि जब ये सब पील किया हुआ सब रेडी होना फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो बनाने में टाइम लगता है सो लगता है, बट जो मेन टाइम है ना, जो काम जो मेन होता है वो यही सब छीलना काटना होता है। तो फिर मैं एक साथ ही दोनों चीज़ों के लिए कर रही थी और साथ साथ में सोच रही थी कि अर्शनूर के लिए क्या बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे मेरे लिए तूने अलग से क्यों सब्ज़ी बनाई, मैं भी मलांजी के साथ रोटी खा लेता क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने कहा आप तो खा लेते, पर जो हमारे छोटे से बाबूजी हैं वो नहीं खाते ना मलांजी के साथ रोटी या करेले के साथ। तो फिर इसलिए साथ साथ में मेरे वो भी दिमाग में चल रहा था। फिर करेलों को छीला, जल्दी से साफ़ किया, नमक लगा के इन्हें धूप में रखा और मलांजी भी बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट की। दोनों चीज़ों को रेडी कर लिया पहले मैंने। और अर्शनूर भी बार बार बीच में आ रहा था, उसने चेक करने आना होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं उसे चेक करने जाती हूँ बार बार। और फिर उसके बाद अंदर गया वो खेलने। जब ये मेरे पास होता है ना फिर भी मुझे स्ट्रेस होता है इसका, और जब ये अंदर बैठा होता है तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फिर करेले बनाने मैंने स्टार्ट कर लिए थे, बाहर रख दिए धूप में, और फिर मैं अंदर गई इसे देखने और साथ में एक गिलास पानी लेके गई पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। फिर पानी पिया, और जब मैं पानी यहाँ पीने अंदर आई तो आप खुद बाहर चला गया। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो आप इधर आ जाता है अंदर। फिर उसे बुलाया और पानी दिया इसे भी। फिर उसके बाद थोड़ा इसके साथ खेली। फिर उसके बाद आ गई किचन में, दोबारा से सब वॉश कर लिया। और पहले तो मैंने करेलों के लिए प्याज लहसुन और हरी मिर्च इसे चॉप कर लिया। दरदरा पीसते थे मेरे सासू माँ, ऐसे बनाते थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते थे। और ऐसे ये करेले होते थे कि कुछ और चीज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं खाने की, रोटी के साथ या पराठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते थे। वैसे वो छोटे छोटे वाले करेले लेते थे, बट वो तो नहीं थे, तो फिर मैंने इससे ही बनाए। वो भी थे, मैंने देखे बाद में एक फ़िलिपीन शॉप पे, बट वो तब ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे, फिर और नहीं लिए, क्योंकि इसका ही नहीं पता था मुझे कि कब बना पाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने फ्राई कर लिया और अर्शनूर अपना पिटारा लेकर आ गया। मुझे कहता है मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा बेटा, अगर तू बना ही रहा है खाना तो फिर मैं क्यों इतनी मैं जद्दोजहद कर रही हूँ तू तो बना ही रहा है हमारे लिए, हम भी यही खा लेंगे अपना सारा पिटारा कारों का लेके आ गया, यहाँ बैठ गया मेरे पास। बट फिर मैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री होकर बनाती हूँ जब ये ऐसे एक जगह बैठ जाता है आराम से मेरे पास। फिर उसके बाद इतने में हो गए थे करेले भी फ्राई, और मसाला भी मैंने रेडी कर लिया था। और दूसरी ओर मलांजी का आम वगैरह भी काटने छीलने स्टार्ट कर दिए मैंने। जैसे ही फ्राई हुए करेले तभी जीरा डाला, थोड़ी सी इसके अंदर हींग डाली, और जैसे ही जीरा चटक गया इसके अंदर प्याज वाला जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर दिया। फिर उसके बाद थोड़े बेसिक मसाले डाले, और जो इसकी मेन चीज़ है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है ऑयल। और इसमें ऑयल बहुत लगता है, मसाले को बहुत ज़्यादा भुनना होता है। जब वो ऑयल ज़्यादा होता है तो तभी वो भुन पाता है। मैंने थोड़ा कम डाला ऑयल। इतने में हस्बैंड भी आ गए, तो पहले बनाया जूस, फिर जीरा भुना, उसका पाउडर बना के दिया हस्बैंड ने ही, और ये मलांजी के अंदर मुझे चाहिए था इसलिए। फिर उसके बाद थोड़ा ऑयल मैंने और मसाले के अंदर ऐड किया, और फिर हमने बैठ के पिया जूस पहले तो आराम से। फिर उसके बाद मैंने अपने वापस काम स्टार्ट किए। तो सारा दिन ऐसे ही किचन में ही निकल जाता है। कभी कभी हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि जब मैं जॉब पे जाता तो तब भी यहीं पर खड़ी होती और जब मैं वापस आता हूँ तब भी किचन में ही मिलती है। फिर उसके बाद मसाला भुना, और इसके अंदर भुने हुए जीरे का जो फ्रेश अभी पाउडर बनाया था वो ऐड कर दिया, और मसाले को बहुत देर तक भुना पानी डाल डाल के। जब ये इतना हो गया, और मैंने ऑयल भी और ऐड किया था क्योंकि इसके लिए बहुत ऑयल लग जाता है इस मसाले को अच्छे से भुनने के लिए। फिर इसके अंदर अचार का मसाला ऐड किया, और ये हो गया था स्टफिंग के लिए रेडी मसाला। फिर करेले के अंदर फिल कर दिया, और इसको बांध देते हैं धागे के साथ, बट मैंने नहीं बांधा।
3 करेले थे और फिर मैंने ही खाने थे, तो इसलिए। वैसे मेरे सासू माँ बांध देते थे जब वो ज़्यादा बनाते थे, वो तो वो भी जितने भी बना लेते थे वो जल्दी ही चट हो जाते थे, इतने टेस्टी होते थे। और फिर दोबारा से एक पैन के अंदर तेल लगा के उसके अंदर वो करेले रख दिए और साथ ही वो मसाला भी। और इधर हो गई थी मलांजी भी रेडी, क्योंकि गर्मियों में ये खानी बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ठंडी होती है खानी, बहुत टेस्टी होती है। और अर्शु को मैंने 1-2 बाइट खिलाई मलांजी की, अच्छी लगी, बट उसका टेस्ट नहीं है ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े से मुंह बना दिए उसने। बट दोनों चीज़ें बहुत ही कमाल की बनी थी, बहुत मज़ा आया ये खा के। करेले के साथ रोटी मसाले वाले और साथ में मलांजी, मज़ा ही आ गया। शाम हमारी ना बन गई, इतनी टेस्टी बनी थी कि दोनों ही चीज़ें बहुत ही कमाल की थी। फिर अर्शु को, फिर सारे मैंने घर के काम किए और फिर अर्शु को पूछा कि अब पार्क जाएगा या फाउंटेन जाएगा, तो अर्शनूर का ऑर्डर आया कि वो पार्क जाएगा। फिर उसे रेडी किया, खुद रेडी हुई और हम निकल गए पार्क के लिए। अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं तो बिल्कुल भी पार्क में रश ही नहीं है, जैसे जहाँ पे साइप्रस में कोई रहता नहीं है ऐसे हुआ पड़ा है, क्योंकि सब लोग हॉलीडेज़ पर गए हुए हैं। बिल्कुल भी रश नहीं है पार्क में। फिर अर्शु और मैं वहीं पर काफ़ी देर बैठे रहे, काफ़ी देर हमने शाम अपनी एंजॉय की सुकून से बैठ के, क्योंकि रश भी नहीं था तो अर्शु भी इधर उधर कोई ज़्यादा भागा नहीं, बच्चे ही नहीं थे खेलने के लिए वहाँ पे कोई भी। फिर अर्शु को ये राइड लेने अभी 2-3 दिन से आ गए हैं, तो बड़ा खुश हो रहा था ये लेके, जैसे खुश होता है फिर बहुत खुशी होती है। फिर मैंने अपने कपड़े जो है रात के 1:30 बजे तक बैठ के इसे फिनिश किया। अर्शु के सोने के बाद 11 बजे करना स्टार्ट किया और मैं 1:30 बजे फ्री हुई जाके, और हस्बैंड भी साथ ही बैठे रहे, मेरे दुख सुख का साथी हमेशा का।